ग्रांटेड। रफ़ीउल्लाह साहब आइटम नंबर 2 पे आ जाइए। रफ़ीउल्लाह साहब आइटम नंबर 2 कॉलिंग अटेंशन पे आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, वज़ीर बराए दाखिला की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश के बाइस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे जो पासपोर्ट की इजरा में गैर मामूली ताख़ीर से मुतालिक हैं। जी, लॉ मिनिस्टर साहब एक ब्रीफ स्टेटमेंट दीजिए। जी सर, है जी ये सूरत हाल, और इस पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सेवान के सामने रखना चाहता हूँ। जो मशीनरी और जो सॉफ्टवेयर है पासपोर्ट का सर, वो 2004 की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंस्टॉल किया गया था, और उसके लिए आइंदा 10 साल जो थे वो जहन में रखे जाते हैं। तो आज सूरत हाल ये आ चुकी है कि जो डिमांड है वो 45,000 के अराउंड है पर डे, और जो कैपेसिटी थी वो सर श्रिंक होते होते, क्योंकि आपके जो मिशंस थे वो भी 20 से बढ़ के को 92 के करीब हो गए, और जो सेंटर्स थे उनमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और वो 300 के लगभग सेंटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। तो सप्लाई जो है वो 25,000, 24,000, 26,000 तक जा रही थी। सर, इस सूरत हाल को देखते हुए रिसेंटली बड़े वॉर फुटिंग बेसिस पे काम किए गए, और इस सिलसिले में सर जो 20 जो स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न प्रिंटर्स हैं सर, वो 20 टर्मिनेटर्स और ई पासपोर्ट्स के हवाले से भी कुछ मशीन्स जो हैं उनका सर टेंडर करके पेमेंट्स उनकी सर जा रही हैं, और सितंबर तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इंस्टॉल हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है हमारा जी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो कैपेसिटी है प्रिंटिंग की, ये हमारी चली जाएगी सर 22 से 26,000 की बजाय 55 से 60,000 पर डे के दरमियान। तो बैकलॉग जो है वो भी इंशाल्लाह निकलेगा, और उसके बाद चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो ये कुछ दरमियाने अरसे में ये काम आज से 5 से 7 साल पहले अगर शुरू होता तो चीज़ें शायद ज़्यादा बेहतर होती, लेकिन पिछले साल 1.5 साल से इस पर काम हो रहा था। अब ये फाइनली कल्मिनेट हो जाएगा जी। सितंबर एंड तक ये नया इक्विपमेंट जो है ये पहुंच के इसकी इंस्टॉलेशन वो मैटर ऑफ डेज एंड वीक्स होगा जी। सो वी होप कि अगले क्वार्टर में आपको इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी जी। रफ़ीउल्लाह साहब एक सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। वैसे जनाब स्पीकर, वज़ीर दाखिला साहब को तो मामूली इस असम्बली में आना वैसे ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कायमा कमेटी में आते हैं ना यहाँ आते हैं, तो चलें रूल के मुताबिक मिनिस्टर साहब दे सकते हैं तो सही है। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब की इतला के लिए कह देता हूँ कि सर कुछ अर्सा पहले ये सिचुएशन थी कि जी पासपोर्ट के लिए बोला वो पेपर जो है वो बाहर से आता है, कोई डॉलर का इशू है, कोई मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इशूज़ है। कि ये भी इशू था, हमने लोगों ने उसके ऊपर अफादा किया कि ठीक है जी। सवाल क्या आपका? सर अगर आप बोलने देंगे, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने तफसील से कहा, मैं भी वही लोगों की राय लेके इस हाउस में आता हूँ, वो आपको सेंस दे रहा हूँ, तो उससे मुताबिक इनको रहनुमाई मिलेगी जी। तो जनाब वो कुछ अरसे बाद फिर कागज तो मिल गए, फिर स्याही गुम हो गई कि जी अब स्याही नहीं है। अब जब कोई अर्जेंट फीस दे के जी तो उसका पासपोर्ट तो मिल जाता है 3 दिनों में, उसकी स्याही भी आ जाती है। वो गरीब आदमी जो कि आपका ये ना महंगी बिजली खरीद सके, ना ये महंगाई के चक्की में पिसता रहे, उसके लिए आपके पास इले बहाने बहुत हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस इशू को कमेटी में भेजें ताकि हम वहाँ पर इस किस्म के जवाब से बेहतर है, ताकि वहाँ पर कौम के आगे और तमाम मेंबरान बैठे होंगे, इस सारे मसले का हल निकल आए। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जी। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री जैसे मैंने अर्ज़ किया है, अगर तो मामला हल तलब होता और कोई एक्शन ना किया गया होता तो कमेटी को ज़रूर भेज देते। मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं फाजल रुकन आगा साहब, हमेशा बड़ी अच्छी चीज़ों की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी इस तहरीक की वजह से जो जवाब आया है ऐवान के सामने वो बादियो नज़र में सेटिस्फैक्ट्री इस हवाले से है कि जो फिगर्स दिए गए हैं और जो इम्पोर्ट के ऑर्डर जो है हमारे वो फाइनलाइज हो चुके हैं, और वक्त भी ज़्यादा दरकार नहीं है। बाय द एंड ऑफ सितंबर ये इक्विपमेंट जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हमें
साफ फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये 22 से 26 हज़ार से बढ़ के ये 55 से 65,000 पर डे के दरमियान कैपेसिटी जो है ये इन्हांस हो जाएगी, जिससे हमारा बैकलॉग भी निकलेगा और आइंदा की जो तरसील है कई सालों की वो भी नॉर्मल रहेगी। आपने जो अर्जेंट पासपोर्ट के बारे में बात की, लफ्ज़ अर्जेंट यूज़ इसलिए होता है कि इमरजेंसी हो किसी को तो वो थोड़ी अर्जेंट फ़ीस के साथ, ये पूरी दुनिया में ये तरीकाकार है, वो पहुंच जाता है। आपने लेमिनेटेड पेपर और स्याही की बात की, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने रिसेंटली आपके इस ऐवान की तवस्सुत से टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है 1 अरब 90 करोड़ की मंजूर की, जिसके साथ जो सप्लायर्स की आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स कई अरसों से पड़ी हुई वो क्लियर हो गई हैं। अब वो इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिड्रेस हो चुके हैं और जो नई मशीनों के आने से जो डिमांड इंक्रीज़ होनी है वो ऑर्डर्स भी इन प्लेस हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको 2 माह के बाद बाकायदा फ़र्क नज़र आएगा। अगर मामले हल तलब हों तो ज़रूर कमेटी में भेजें, लेकिन ये सूरत हाल है जनाब स्पीकर, लीव इट टू द ऑनरेबल चेयर कि इसको डिस्पोज ऑफ फरमा दिया जाए। जी सहर कामरान साहब एक सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये बहुत अहम मामला है। मैं आपको जुलाई 28, 2024 की जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने कन्वे की थी उसके मुताबिक 16.5 मिलियन पासपोर्ट्स पेंडिंग है। मेरे नज़दीक ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और कमिटमेंट का इशू है, यानी पासपोर्ट खुद रेवेन्यू जनरेट करता है। और ये जो कह रहे हैं कि इंक आएगी, इंक के लिए भी कहा है कि डेफर्ड पेमेंट की सहूलत मांगी गई है कि फंड्स नहीं है, यानी कभी मशीन ना हो कभी इंक ना हो। और ये सोचें कि कुछ लोगों ने, तालिब इल्मों ने बाहर पढ़ने के लिए जाना होता है, कुछ मरीजों ने इलाज के लिए जाना होता है, कुछ लोग जो है जो जॉब्स पर होते हैं उनके इकामे, उनके वीज़े जो है वो स्टैंप होने होते हैं, वो रिन्यू होने होते हैं। अगर ये पासपोर्ट्स जो है टाइम पे नहीं मिलेंगे तो ये एक नेशनल क्राइसिस को जन्म देगा। ये एक बहुत अहम मामला है। वजीर साहब आप जो एक लिखा हुआ जवाब तो जरूर दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें ये महसूस करना है कि ये क्या बात है कि कभी आपकी मशीन्स कम है, कभी आपके पेपर कम है, कभी आपकी इंक कम है, और रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, वो क्यों यूटिलाइज नहीं हो रहा टाइमली सहूलत फराहम करने पे। शुक्रिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कोई अफसर तशरीफ रखते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कोई अफसर तशरीफ रखते हैं? बस ठीक है, तशरीफ रखें जी। डीजी पासपोर्ट मौजूद थे, आज वो हॉस्पिटल हैं किसी इलाज के सिलसिले में, तबीयत उनकी नासाज हुई थी। उन्होंने मैंने सर कल इनके साथ कोई 1 घंटा बैठ के, कॉल अटेंशन आपका नहीं है? मैंने नहीं हो नहीं सकता ना, उनके साथ ये तो फिर हाउस ओपन हो है। जाएगा, जिसका कॉल अटेंशन है वही होता है। पूरा कल 1 घंटा उनसे बैठ के सारा डिस्कस किया, जो मैंने बैकग्राउंड बताई फिर रिपीट किए देता हूँ मुख्तसरन के 2004 में जो इक्विपमेंट और जो सॉफ्टवेयर आया था वो आज तक चल रहा था 20 साल। ख्याल ये था कि ये 8-10 साल के बाद इस इम्प्रूवमेंट आएगी या 15वें साल में आएगी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया गया। पिछली हुकूमत जब हम PDM में थे ये इशू उस वक्त भी टेकअप हुआ, इसका तहरुक किया गया, केयर टेकर्स के दौर पे भी जारी रहा। इसी वजह से अब मैसिव इक्विपमेंट जो है वो आ रहा है और सितंबर एंड तक, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये चीज़ें जो हैं ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, नए सॉफ्टवेयर के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, और हमारी कैपेसिटी जो है वो 3 गुना हो जाएगी। सेनेटर साहिबा ने जो पेंडेंसी के बारे में फरमाया उसमें सिर्फ टेक्निकल MNA साहिबा ने उसमें सिर्फ और सिर्फ मशीनरी का इशू नहीं है। ये ऑनलाइन पोर्टल पे जो फीड होता है डेटा वो भी कई दफ़ा कंप्लीट नहीं होता, वो पेंडेंसी में आ जाता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होने की वजह से प्रिंटिंग में नहीं जाता, उनको दोबारा राब्ते किए जाते हैं। ये और बहुत से मल्टीपल मसाइल हैं और फिगर्स भी जो हैं वो साथ साथ अपडेट होते हैं। बाय स्टार्ट ऑफ अक्टूबर आपको इसमें एक बहुत ज़्यादा मेजर तब्दीली नज़र आएगी और आने वाले 5-6 माह में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम इसे बैलेंस आउट कर लेंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर्स के लिए 2 अनाउंसमेंट्स करना चाह रहा हूँ। एक तो ऑफिशियल्स एंड